मॉर्निंग बच्चों, मैं आज सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लॉजिकल स्टडी अड्डे में। तो आज बच्चों स्टार्ट करने वाले हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर धर्म युद्ध। ठीक है, इसके लेखक है अर्जुन देवचरण। अब आप सोच रहे होंगे ये धर्म युद्ध क्या है भाई। देखिए, धर्म युद्ध यहाँ पर कहने का तात्पर्य है जिसमें एक महिला जो अपने माता पिता से प्रश्न पूछ रही है अपने आइडेंटिटी के बारे में। आइडेंटिटी कहने का मतलब क्या है? आइडेंटिटी कहने का क्या मतलब है? आइडेंटिटी कहने का मतलब है कि औरत की पहचान क्या होती है। सो बेसिकली इसके बारे में तो बहुत चर्चाएं होगी, बट अभी हम लोग ज़्यादा जानते हैं अर्जुन देवचरण की जी के बारे में। इनका कुछ जीवनी है, तो ज़रा वो देख लेते हैं। अर्जुन देवचरण अ टीचर बाय प्रोफेशन। सामान्य तौर पर तो अर्जुन देवचरण क्या है? प्रोफेशन से टीचर है। इज बेसिकली ए पोएट, और ख़ास तौर पर क्या है? एक कवि के रूप में है। हिज प्लेज अपीयर लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पोइट्री। उनका जो नाटक है मालूम पड़ता है अपने कविता के विस्तार के रूप में। द पोएट इन हिम सोच थ्रू हिज शॉर्ट। उनके द्वारा जो भी कविताएं होती है ना, उनमें क्या दिखता है? वो छोटा होता है, बहुत ज़्यादा क्रिस्प खास्ता होता है, एंड पिदी शार्पुर लाइन्स होता है, मतलब जो हमारे जीवन में कुछ बदलाव ला सके। ओके, सॉन्ग ऑफ द कोरस इन इज प्ले, और उनमें कुछ समूह गान वगैरह होते हैं ना। समूह गान मतलब समझते हैं अपना? समूह गान का मतलब क्या होता है? जो साथ मिले गाया जाता है ना, उस तरह से लगता है कविताएं इनकी कि कुछ इस तरह से व्यक्त किया जा रहा है। हिज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी प्लेज पब्लिश इन द लेट 17 वाज रिसीव्ड रैदर इंडिफरेंटली इन द राजस्थानी literary circles. Till that time, drama in Rajasthani had meant either some one-act play on social issue like widow remarriage, dowry etc. देखिए उस टाइम क्या हुआ था, ये राजस्थानी लिटरेचर के रूप में मतलब उससे काफ़ी तटस्थ थे, और लेकिन उनमें कुछ जो समस्याएं थी राजस्थान में, है ना, जैसे विधवा पुनर्विवाह, दहेज, मतलब सामाजिक मुद्दे उठाया करते थे वहाँ से वो। ठीक है, और बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एंड मिथोलॉजिकल थीम्स, और ख़ास तौर पर ये किस पर बेस लिखते थे? जो पौराणिक कथाएं से रिलेट करती हो। अ फुल लेंथ प्ले ऑन अ कंटेम्प्रेरी थीम वाज बियॉन्ड कंजेक्चर। और ये पूर्ण रूप से क्या होते हैं? समकालीन किसके होते हैं? तो जो उस टाइम के रिलेट करते थे, उस टाइम के सोशल इशू, है ना, उस टाइम के सोशल इशू को वो क्या करते थे? रिलेट करवाते थे। ठीक है ना। हाउएवर अर्जुन अराइवल ऑन द स्क्रीन इज सिग्निफिकेंट नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर बट ऑल्सो पे मॉडर्न थिएटर। देखिए, ऐसा नहीं था कि केवल वो पुरानी चीज़ों को ही उतारते थे, बल्कि थिएटर वगैरह में भी वो मॉडर्न चीज़ों को काफ़ी उत्साहित होकर काम किया करते थे उस पर। ठीक है, उन्हें कुछ कुछ नाटक हैं जो उन्होंने लिखा है। 2 नाटक, आजरा, कुंवारी एंड संकेरो, बोल महरी, मछली, कीटोक, पानी, धर्म युद्ध एंड मुक्ति गथा। धर्म युद्धा इज द स्टोरी ऑफ पद्मा। आज हम पढ़ने वाले धर्म युद्धा बोलते हैं, लेकिन इसको हिंदी में बोलना है धर्म युद्ध। जो स्टोरी ऑफ पद्मा की है, एक यंग लड़की है, एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर्स लाइक द रामायण। जो ये जो आपको दिख रहा है, आपको ये स्टोरी आज का, ये रामायण महाभारत से रिलेट करता है। ठीक है, उसी टाइम का है ये। शी फील्स अग्रेव्ड एंड एजिटेटेड बाय द अनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवार्ड्स वुमेन। वो काफ़ी परेशान है, काफ़ी गुस्से में है इस चीज़ से कि जो औरत का जो सोसाइटी में जो पहचान है वो किसी भी तरह से सही नहीं है। शी रिपीटेडली क्वेश्चंस हर पेरेंट्स एंड हर टीचर about the rights and the identity of a woman and ask them whether her identity is subject to her marriage। और वो पूछती है कि औरत की पहचान क्या होती है ना, एक औरत की पहचान क्या होती है, वो इसके बारे में क्या करती है? वो पूछती है। किससे? अपने माता पिता से। तो आपसे भी ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि व्हाट फॉर्म्स द आइडेंटिटी ऑफ ए वोमेन इन द सोसाइटी। आप बताइए कि एक सोसाइटी में औरत की पहचान क्या होती है और कैसे
अगला क्वेश्चन है कैसे शादी ही जो है औरत की पहचान को बताती है। तो जानते हैं जरा, प्रेम समझिएगा। तो धर्मयुद्ध शुरुआत करते हैं। पद्मा अपनी माँ से पूछती है मदर व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन। माँ, एक औरत की पहचान क्या होती है। माँ तो बोलती है क्या, वाई डू यू आस्क दैट, तुम ऐसा क्यों पूछती हो। आगे है पद्मा, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर। पद्मा बोलती है कि माँ, मैं किसी दूसरे से डिफरेंट कैसे हूँ। माँ, यू आर माई डॉटर, आवर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स डार्लिंग। माँ बोलती है नहीं बेटी, तुम तो मेरी इकलौती बेटी हो, तुम हमारी इकलौती बच्ची हो और तुम अपने पापा के बहुत प्रिय हो। ठीक है, डार्लिंग का मतलब प्रिय है ना, आप लोग गलत नहीं समझे, हम भी नहीं समझ रहे, लेकिन क्वेश्चंस होते हैं ना क्लासरूम में, ऐसा लोग कहता है ना, हंसता है बच्चा लोग। तो डार्लिंग का मतलब होता है प्रिय। ठीक है। फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी, इट टेक्स अ हार्ट टू बेस्टो लव। पता बोलती है तो किस लिए पापा हमारे लिए इतने पैसे जमा कर रहे हैं, अगर उनके हृदय में प्रेम है मेरे लिए तो ये सब नहीं करना चाहिए उनको पापा को। माँ, फॉर होम डज इट सेव, तो वो किसके लिए जमा करते हैं बताओ। ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक, केवल तुम्हारे लिए तो बेटा करते हैं ये सब। यू शुडंट थिंक दैट आई हैव नॉट, तो तुम क्या सोचते हो कि मेरे पास दिल नहीं है। पता, बट आई डिडंट से इट ऑफ यू, परंतु मैंने तो आपको ऐसे नहीं कहा कि तुम मेरे लिए पैसे जमा करो। माँ बोलती है आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, तो मैं भी तो उनसे कुछ अलग नहीं हूँ। माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विथ हिज एंड आई चेरिश द बॉन्ड। बोलता है कि मैं भी तो किसी से अलग नहीं हूँ, मैं भी तो तुम्हारे पिताजी से जुड़ी हुई हूँ और मेरा यही बंधन है आपके पिताजी का। फादर, व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड। पद्माज मदर, पद्मा की माँ बोलती है ये किस बॉन्ड के बारे में बात हो रहा है। सॉरी, पिताजी बोलते हैं कि किस, मतलब वो पहुँच गए, ये वार्तालाप चल रहा था माँ बेटी में, उसी टाइम पहुँच गए पिताजी और बोलते हैं कि किस बॉन्ड के बारे में बात हो रहा है। माँ बोलती है कि हियर योर फादर आस्क हिम व्हाट एवर यू वांट टू नो। तो लो पापा आ गए, चलो जो पूछना है पूछ लो अपने पापा से। फादर, व्हाट्स इट माई चाइल्ड, क्या बात है मेरे बच्चा। माँ, शी वांट्स टू नो व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन। माँ कहती है कि आपकी बेटी जानना चाहती है कि औरत की पहचान क्या होती है। फादर, यू विल नो, तुम जानते होगे। डियर, व्हेन यू आर मैरिड, तुम जानते हो जब तुम्हारी शादी हो जाती है। पद्मा, मतलब पापा कहते हैं जब शादी तुम्हारी हो जाएगी वही औरत की पहचान है। पद्मा बोलती है डज मैरिज लैंड आइडेंटिटी वुमेन। ये भी लेकिन ढीठ है, करिए उसका मतलब शादी उधार है एक औरत के लिए, तो शादी होगा तो पहचान मिलेगा, शादी नहीं होगा तो पहचान नहीं मिलेगा, है ना, सिंपल सही हो गया। माँ बोलती है व्हाट इज अ वुमेन विदाउट अ हस्बैंड, एक औरत क्या है बिना हस्बैंड के। पद्मा, व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड, तो आप बताइए यदि कोई शादी नहीं करती लड़की तो क्या होगा उसका। माँ, वाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन। माँ बोलती है कि तुम ऐसा क्यों पूछती हो, इस तरह से मूर्ख वाला क्वेश्चन क्यों पूछती हो। पद्मा, व्हाट अबाउट अ वुमन वुड हस्बैंड इज डेड, क्या होता है जब किसी हस्बैंड का, सॉरी जिसका हस्बैंड मर जाता है। पद्मा बोलती है, तो माँ बोलती है लाइफ इज हेल फॉर हर, उसके लिए तो वो जीवन नरक है। पद्मा, दैट्स इनजस्टिस, यह तो अन्याय है। माँ, यू नीडंट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर, तुमको इस न्याय और अन्याय की बात करने की जरूरत नहीं है। तो पद्मा बोलती है वाई, क्यों। माँ, ओवर हियर वुमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन, यहाँ पर किसी औरत को पूछने का ये सब चीज़ अधिकार नहीं है। पद्मा, व्हाट राइट डू दे हैव देम, तो उसका क्या अधिकार है आप बताओ। फादर, राइट्स आर फॉर इक्वल्स डियर, देखो सबके लिए बराबर है मेरे बेटा, ठीक है ना, किसी का अलग नहीं है। पद्मा, वाई इज अ होम कंसिडर्ड अ प्लेस फॉर बार्गेनिंग, वन शुडंट लिव इन सच अ प्लेस। बोलता है कि क्यों जो है घर है, जगह जो है बार्गेनिंग का रूप बन जाता है ना, और वन शुडंट लिव इन सच अ प्लेस, और कोई इस तरह घर में रहना नहीं चाहता है। फादर, यू विल गेट द सेम रिप्लाइज टू दिस क्वेश्चन वेयर यू विल गो, जब तुम जाओगे ना कहीं अपने घर, तुमको वहाँ भी यही जवाब मिलेगा, ठीक है ना, कि यही आपका घर है। पद्मा, बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, अ सोसाइटी सेंस वुमेन। मतलब बोलता है कि औरत की पहचान क्या है, औरत की पहचान तो एक सोसाइटी का रेस की तरह है ना, घोड़े की तरह है, जहाँ पर सोसाइटी आगे बढ़ रहा है लेकिन हमारी पहचान क्या है, वहीं के वहीं अटकी हुई है। फादर, दैट्स वाई दे से दैट मैरिज लेंड्स दिस आइडेंटिटी, मतलब दैट्स वाई दे से दैट, तो वे लोग कहेंगे कि जो
बात यही है कि एक शादी जो है औरतें क्या होती है, पहचान होती है, ठीक है। पद्मा, सो इफ़ ए गर्ल डज नॉट गेट मैरिड सी इज़ नो आइडेंटिटी, इसका मतलब है कि यदि कोई लड़की शादी नहीं करती उसकी कोई पहचान नहीं होगी। वाई इज इट दैट एन अनमैरिड मैन इज वेनरेटेड एंड कॉल्ड अ सन, जब कोई व्यक्ति कोई लड़का शादी नहीं करता है तो उसे क्या बोलते हैं, महात्मा बोलते हैं, साधु बोलते हैं। वाई एन अनमैरिड वोमेन इज कॉल्ड इमोरल एंड वांटन, लेकिन कोई औरत शादी नहीं की तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कुलक्षणी बोलते हैं, मरणशील बोलते हैं, वगैरह वगैरह से क्या करते हैं उसे हम लोग अलंकार के साथ उसे पुकारते हैं। तो इसका मतलब है कि वो कन्फर्म है कि हम उसके फेवर में नहीं हैं, है ना, यानी कि हमारा कोई भी क्या नहीं है, पहचान नहीं है ना। तो ये स्टोरी था पद्मा का, जो कहना पूछना चाह रही है कि क्या पहचान होता है एक औरत का, ठीक है ना। तो आप लोग भी पढ़िए इसको बढ़िया से, हिंदी कीजिए खुद से, और जो नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में दीजिए कमेंट, हम उसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। आई होप आपको यह स्टोरी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा दें, घंटा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू बच्चों।